यहां तक बच्चों क्लियर हो गया है ना। कल हमने यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे एकदम बहुत अच्छे से सुनिएगा। हमने कल क्वेश्चन जो कराए थे, कल क्वेश्चन कराए थे कि एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास कितना है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मन नहीं मान रहा मेरा, करेंगे एक क्वेश्चन, नहीं मान रहा तो करना चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, थोड़ा आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने लिया ये पोटेशियम है, ये है 19, समझिएगा, और इसका एटॉमिक मास 40, यह दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ एटम का मास बताइए, पोटेशियम के फिफ्थ एटम का मास, फिफ्थ एटम का मास। पहले रुको मैं हिंट देता हूं, कल सिखाया था। सबसे पहले एक एटम का मास, चूंकि एक एटम का मास इतना तो 5, इसलिए 5 का गुणा कर दो तो 5 एटम का मास। 6 एटम का मास निकाले, 6 का मल्टीप्लाई कर दो। पोटेशियम के 8 एटम का मास निकाले तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा सबसे पहले हम पोटेशियम के एक एटम का मास, तो यहां पर चलो पोटेशियम के एक एटम का मास, मास ऑफ पोटेशियम, मास ऑफ पोटेशियम एटम। बताओ बेटा पोटेशियम में कितने प्रोटॉन है, बोलो 19 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन के लिए हमने फार्मूला बताया था A माइनस पी। ए कितना है बेटा, बोलो 40, और यहां पर 19, बोलो कितना आया, ये 21। तो न्यूट्रॉन बेटा कितने आ गए, 21, है ना। तो 19 प्रोटॉन और 21, समझ गए, न्यूट्रॉन हो गए। टोटल कितना हो गया, बोलो 40 हो गया, ये हो गया 40। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कोई एक चीज रखो, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब बेटा ये बराबर कितने AMU, 1 AMU के। तो यहां पर कितना आ गया पोटेशियम का मास, 14 AMU। ये कितने एटम का मास आया है, एक एटम। अब देखो बेटा चूंकि एक पोटेशियम एटम का मास, एक पोटेशियम एटम का मास कितना आया, 40 AMU, इसलिए वाह वाह, इसलिए किस फिफ्थ एटम के पोटेशियम का मास, इसलिए 5 के लिए 5 इंटू 40, 5 इंटू 40, तो ये बेटा कितना हो गया, 200 AMU। तो कभी ऐसे घुमाए। अच्छा कल बताया था इसका उल्टा भी चल सकते हो, 200 AMU में कितने एटम, वाह वाह, 200 AMU में कितने एटम, अरे 5 एटम, चूंकि 5 एटम में 200 AMU, तो इतने AMU में कितने एटम। तो सीधा भी सवाल और उल्टा भी सवाल, इसको नोट करिए और इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, शाबाश। तो इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बात है बच्चों, नोट हो गया बेटा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शाबाश, नोट कर लो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, निकाल लोगे ना किसी भी एटम के लिए, है ना। पहले एक एटम का निकाल लीजिए और फिर इसके बाद जितने एटम का पूछे उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने AMU आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, कल हमने बताया था कि अवोगाड्रो नंबर किसे बोलते हैं, यानी बराबर, याद आया, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना। ये 3 वैल्यू आपको ध्यान रखना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ अवोगाड्रो नंबर आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और नया कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो बेटा अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया कि मान लो कार्बन का ही क्वेश्चन लिया कि कार्बन एटम का मास बताओ, क्या बोला था मैंने बेटा, कितने अच्छा जितने भी सारे अभी तक हमने क्वेश्चन किए कि इस एटम का मास बताओ। अब मैं क्या बोलने वाला हूं जरा ध्यान से समझिए। अब मैं बेटा बोल रहा हूं ये कार्बन, ये 6 और 12 का 1 मोल कार्बन एटम। अब प्रश्न क्या है, 1 मोल कार्बन एटम का मास, कार्बन एटम का मास फाइंड करो, मास फाइंड करो। अरे वाह बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, 1 मोल कार्बन एटम का मास फाइंड करो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे पहले हमने क्या पूछा, इस एटम का मास फाइंड करो। अब मैं देखो पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस 1 मोल एटम का, वो कोई सा भी एटम हो सकता है, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास, तो देखो कार्बन एटम का मास मोल में कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ, वही कॉन्सेप्ट, मास ऑफ कार्बन एटम
इक्वल टू बेटा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है कार्बन, ये देखो 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन और बेटा 6 न्यूट्रॉन, ये हो गए। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। 12। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में बेटा कोई एक वैल्यू रख दो, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हम कितना वैल्यू रखे थे मास ऑफ प्रोटॉन की, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। समझ गए। अब अगर बच्चों में इसमें यानी का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मतलब अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई कर दूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ गए। अब देखो ये वाला तो बेटा यूनिटलेस होता है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, यूनिटलेस। अरे इसका कोई मात्रक नहीं होता, मोल का यहाँ मात्रक नहीं है, तो इसका मात्रक क्या है, ग्राम। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बराबर आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 12 ग्राम। तो अगर 1 मोल कार्बन एटम का मास है तो 12 ग्राम, और अगर बोलता कार्बन एटम का मास तो 12 AMU। देखो शब्दों को समझिए, कितना प्यारा पॉइंट, बच्चे सब देखिए कैसे शॉक्ड हो गए। इसी को तो बोलते हैं यार एग्जाम, इसी को तो बोलते हैं कंपटीशन। देखो यहीं पर बोला मैंने इस एटम का मास निकालिए, तो कार्बन एटम का मास तो क्या था, AMU में। अब क्वेश्चन ने देखिए कैसे ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन ने बोला 1 मोल कार्बन एटम का मास, तो जैसे ही मोल आया उसको फिर अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो बेटा 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, और केवल कार्बन एटम का मास 12 AMU। ये नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। और बहुत बढ़िया, नोट करो और देखो आप सभी बताओगे बेटा। मान लो मैं आपसे बोलूं 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास फाइंड करो, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास फाइंड करो। अब आप कर लोगे 1 मोल, है ना। अगर मैं बोलता नाइट्रोजन एटम का मास तो आपको पता है AMU में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास निकालिए, बोलो ना 14 क्या ग्राम। शाबाश, 14 ग्राम आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पर यानी का मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे यानी का मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। तो यानी का तो यूनिट है नहीं, तो किसका यूनिट बचा है, ग्राम का, तो इसलिए वो ग्राम में हो गया। तो मोल हमेशा ग्राम में आएगा, है ना। फिर भी निकाल लो नाइट्रोजन एटम का मास, शाबाश बेटा, वजह तो 7 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसमें अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई, अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14, और ये क्या हो गया बेटा, ग्राम, 14 ग्राम। ये 1 के बराबर आएगा तो ये ग्राम आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या रहता, ये 1 AMU के बराबर होता है। समझे। तो कब AMU में निकालना है, कब ग्राम में। क्लियर बच्चों। जब बोलता नाइट्रोजन एटम का मास तो AMU, जब बोले 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास, समझ गए, ग्राम। अब बेटा ये नोट करो, और इसके बाद हम क्वेश्चन जो बोलने वाले हैं आप ध्यान से सुनिए। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास, वाह वाह, 1 मोल, अभी एटम था ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मोल, सबको निकालना। देखो 1 मोल नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल का मास फाइंड करो। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28 ग्राम। क्या बात है बच्चों, शाबाश, 28 ग्राम। और अगर मैं बोलता केवल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास तो 28 AMU। चलिए कैसे सॉल्व भी कर देते हैं बेटा, आलस मत करो, सॉल्व भी करते जाओ। अब देखो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन 2 है तो 2, और नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन प्लस बेटा 7 न्यूट्रॉन, तो 7 7 14 और 14 दूनाई 28, ये 28। मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसके बाद बेटा इसमें यानी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी अवोगाड्रो नंबर होता है। अवोगाड्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10 की पावर बोलो 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बराबर आ गया, तो ये 28 ये ग्राम आ गया। समझे। और ये समझ गए ना बेटा। एक क्वेश्चन और निकाल दीजिए आखिरी, और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए 1 मोल CO2 का मास, क्या बात है, 1 मोल CO2 का, बहुत बढ़िया, 44 ग्राम। यही बोलता है CO2 का मास, है ना, CO2 का मास तो 44
AMU पर 1 मोल CO2, समझे? तो ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना बच्चों। अगला केस सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का, है ना। चलो ये CO2, H2, S8, CaCO3, H2SO4 और ऑक्जेलिक एसिड, बस यहीं तक। ये HW, एक इन सब का 1 मोल का मास, 1 मोल का मास फाइंड करना है। ये HW सभी का 1 मोल का मास। तो जब मोल में पूछा तो सभी का आंसर किस में आने वाला आप सबको है ना पता है। बहुत बढ़िया, ये होमवर्क में नोट कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कर लेना बेटा।